बकाया 5 लाख कहा ना तुमने? जी जी शेखानी जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। एक किस्त आपकी लाडली बहू दे गई थी और दूसरी किस्त आपकी तरफ वाजिबुल अदा है, तो फिर बताइए कब आऊं लेने? हो जाएगी अदायगी, लेकिन कब और कहां, दिन और वक्त मैं तुम्हें बताऊंगी। जी। तुम पैसों की फिक्र मत करना। इधर फाइज और हरीम की राहें जुदा होंगी, उधर तुम्हारी पेमेंट हो जाएगी, लेकिन काम मुझे 16 आने सही चाहिए। अब गौर से मेरी बात सुनो। सही। हरीम, क्या हुआ? तैयारी नहीं हुई अभी तक? हमने जाना है। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है मम्मी। मेरा बीपी लो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं मुझे। मुझसे तैयार नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम किसी और दिन चले जाएं प्लीज? बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है मंगनी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, हमें आज ही जाना है। तुमको जूस वगैरह पी लो, यूल फील बेटर। बस तैयार हो जाओ प्लीज, को बहाना नहीं चलेगा। बहाना? मेरा ये कहने का मतलब है कि ठीक हो जाओगी, बाहर निकलोगी खुली फिजा में, यूल फील बेटर। और जूस वगैरह पी लो, वरना रास्ते में दिलवा दूंगी, ठीक है? जल्दी से तैयार होकर आओ और अच्छी तरह तैयार होकर आओ, फिर हम निकलते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। भाई, मैं आज नहीं आ सकूंगी। कहकश आंटी ने कहा कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे चलूं, और फाइज ने भी मुझसे कहा कि मुझे उनके साथ जाना चाहिए। दोनों की बात टालना मेरे लिए नामुमकिन है। बड़ी बिजी हो गई है मेरी बहन। मैं इतने टाइम के लिए जा रहा हूँ, फिर भी तुम्हें मुझसे मिलने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं है। बड़े घर की बहू जो बन गई हो। भाई, आप कह रहे हैं? मैं तो वही छोटे से घर की सादा सी लड़की हूँ। इतने बड़े बड़े लोगों में रह के तो मुझे खुद अपना वजूद बहुत छोटा लगने लगा है। आपसे अब्बू से मिलती हूँ तो मुझे अपना होने का एहसास होता है। मुझे जैसी टाइम मिलेगा मैं आऊंगी भाई। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम सीरियस क्यों हो रही हो? बस एक दफा मुझसे मिल लेना, बेशक थोड़ी देर के लिए सही। और मेरी बात गौर से सुनो, इन बड़े लोगों में अपने आप को छोटा समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन बहुत कामयाब और मुकम्मल लड़की है, समझ में आई? समझ गई। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
आ जाओ। तुम पहले तो यहाँ नहीं आई हो ना? यहाँ की कॉफी भी बहुत अच्छी है और सैलेड्स तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि तुम बहुत थक गई हो। तुम ऐसे करो, बैठो, मेन्यू मंगवाओ, कुछ जूस वगैरह मंगा लो, मैं हाथ धोकर आ रही हूँ। आ जाओ। बड़ी शॉपिंग हो रही। हाँ, रेस्टोरेंट है, मेरा घर तो नहीं है ना जहाँ मैं कुछ भी कर। क्यों तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो? प्लीज ले जाओ यहाँ से। वो एक 5 लाख रुपए रहता है तुम्हारी तरफ, वो तो मिलेगा ना? तुम इतने बड़े बड़े मॉल्स में इतनी ऊंची ऊंची दुकानों से शॉपिंग करो, तो बेचारी हुस्ना का क्या कसूर है? वो भी इन पैसों से अपनी सादगी के लिए कुछ ना कुछ खरीद लेगी, तो शेख फैमिली को सवाब भी होगा ना। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मम्मी तुम्हें देखे। प्लीज प्लीज चले जाओ, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा चला जाता, तुम्हारे कहने, सिर्फ तुम्हारे कहने। लेकिन अगली मुलाकात का वक्त तुम खुद मुझे बताओ। ठीक हो तुम? हाँ। क्या बात है, इतना डर क्यों रही हो? ये सिगरेट की स्मेल क्यों आ रही है? कोई आया था यहाँ? पता नहीं। ये किसका है रियम? पता नहीं। तुम मुझे बता सकती हैं? मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे मुझे कुछ हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। हाँ चलो। चलो चलो चलो। जी ओके ठीक है, चलिए भिजवा दीजिए रिपोर्ट्स, उसका भी बताओ। ओके, बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह प्रेग्नेंट हैं ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे इसकी हालत देखकर मुझे शक तो पड़ रहा था, लेकिन आपसे कंफर्मेशन मिल गई। थैंक यू। मुबारक हो मेरी जान। मेरा फायज तो पहले ही तुम्हारा दीवाना है, अब तो फूल ही नहीं समाएगा।
मैं इसको जल्दी में आपके पास से आई डॉक्टर साहबा। आप किसी गायनी को रेफर करेंगी? जी जी, मैं रेफर कर देती हूँ। हमारे ही क्लिनिक में होती हैं डॉक्टर जुबैदा, आप उन्हें दिखा सकते हैं। वैसे आपको भी मैं कहूँगी कि आप इनका खास ख्याल रखिएगा, काफ़ी वीक हैं। मैं आपको रेफर कर देती हूँ। बेटा तुम जा रहे हो तो अपना बहुत ध्यान रखना और बहुत लगन से और बहुत मेहनत से काम करना है, कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें बहुत ऊंचे मकाम पे देखूं। बाबा, अगर मैं चला गया तो मैं जल्द वापस नहीं आ पाऊंगा। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि मुझे पाकिस्तान आने से पहले वहां कुछ अरसा रहना होगा। कोई बात नहीं, ऐसे कामों के लिए ऐसा तो करना पड़ता ना बेटा। बस तुम अपना ख्याल रखना और मेरी बिल्कुल फिक्र मत करना। मैं तो यहाँ बिजी हो जाऊंगा। अशफाक साहब है ना, वो एक स्कूल खोलना चाह रहे हैं यहाँ। वो चाह रहे हैं कि मैं भी बच्चों को पढ़ाऊं, तो मेरा तो टाइम बड़ा मसरूफियत में गुजरा करेगा। हैं? अपनी मसरूफियत में हरीम को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको भूल मत जाइएगा। अरे नहीं बेटा, ये कैसे हो सकता? मैं देख के आता हूँ। देखिए कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, और कैसे हो? खैरियत से हो ना? जी, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हरीम को लेकर नहीं आए? नहीं, वो मम्मी के साथ थोड़ा बिजी है। लाइबा की एंगेजमेंट होने वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, मैं कल लेके आऊँगा। चलो। फाइज, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। मैं भी तुमसे मिलना चाह रहा था। अब पता नहीं हमारी कब मुलाकात होती है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। हम कमरे में चलकर बैठे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ जरूर, लेकिन अगर पहले अंकल इजाजत दें तो। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटा। अंकल, आप कुछ खाना खाएंगे? कुछ ऑर्डर करूं? क्यों भाई? बाबा, फाइज कह रहा है तो साथ मिलकर कुछ खा लेते हैं। हम मंगा लेते। कुछ ऑर्डर करो ना। आराम से। तुम इंतजार कर रही होगी कि कब फाइज घर आए और कब तुम उसे इतनी बड़ी खुशखबरी दो, है ना? जी। लेकिन तुम उसे ये खबर दोगी नहीं।